रेखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो रेखिक बहुपद का शून्यक देखिए एक होता है, समझे ना। अगर रेखिक का बात आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो रेखिक का क्या होता है? एक होता है, शून्यक एक होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छा है। बहुपद दिया हुआ है, बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों 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 का योग होगा। शून्यकों का योग होगा। ए दिया हुआ है 5/2, बी दिया हुआ है -5/2, सी दिया हुआ है 14/5, डी दिया हुआ है 8/5 दिया हुआ है, समझे ना। तो चलिए ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। शून्यक का योग पूछ रहा है। ए 5/2, बी -5/2, सी 14/5, डी 8/5, समझे ना प्यारे दोस्त, ये दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे बोल रहे क्या, शून्यकों का योग निकालने के लिए। तो समझ जाइए, पहले इसको लिखना पड़ेगा 5y² माइनस 14y प्लस 8। ए का मान क्या होगा 5, बी का मान -14, सी का मान 8 होगा, समझे ना। तो योग का जहाँ पे बात आ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो बी का मान कितना दिया हुआ है मैंने प्यारे दोस्त, यहाँ माइनस है तो माइनस, एक माइनस पहले से है, एक माइनस 14 में है, बटे ए का मान क्या है 5 है तो 5 बैठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 14/5, समझे ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त 14/5 सी नंबर जो है क्या है, सही है। ऑप्शन सी नंबर आपका आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। ये ऑप्शन आपका दे दिया है, समझे ना। अगर ऑप्शन दे दिया है तो देखिए यहाँ पर इसको लेना पड़ेगा, x + 1 बराबर 0 लिख देंगे। अब इसको उधर कर दीजिएगा तो -1, तो देख लीजिए एक शून्यक आपका कितना निकला -1। तो ये पे ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, ए नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो इसी तरह से आप सब जुड़े रहिए ऑनलाइन क्लास में, और हिसाब का जो है आप सब रिवाइज करते रहिए, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, तो ये सब क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। वो कैसे बनेगा देखिएगा, पहले इसको लिखते हैं 2 - x × x - 1, समझे ना। अब देखिए 2 इससे इसको गुना कर दीजिए, तो x गुना x करेंगे क्या आ जाएगा -x² होगा, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो +x होगा। तो समझे ना प्यारे दोस्त। अब क्या करना है, इसको सजा के लिखना है -x² + x + 2 बराबर 0। ए बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है माइनस में, बी कितना है कुछ नहीं तो 1 है, सी कितना है 2 है। तो हमको क्या बोल रहा है प्यारे दोस्त, गुणनफल बोल रहा है, तो अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। तो c का मान 2 आया तो 2 बैठाएंगे, a का मान -1 आया है तो -1 बैठाएंगे। अब इससे इसको कटाएंगे तो -2 बार में होगा ना प्यारे दोस्त। तो ये निकला मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा मेरे प्यारे दोस्त, -2 होगा। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत पहुंच रहा हो तो आप सब कमेंट करिएगा। यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान है, a का मान पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे x² - 9x + a, समझे ना। तो ये हो गया। अब देखिए a का मान कुछ नहीं तो 1, b का मान क्या उठाएंगे -9, c का मान a, समझे ना। अब कुछ नहीं करना है, गुणनफल तो आपको दे दिया है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा × बीटा का मान दिया है वहां 8 बराबर c का मान a का मान 1। तो यहाँ कुछ नहीं, इससे इसको गुना करिएगा तो a, इससे इसको गुना कर दीजिए 8। a का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना आ गया, 8 आ गया। तो सी नंबर ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, अगर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, और सपोर्ट भी करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं।